एक वायरल झूठ की कीमत। आज के समय के सबसे बड़े मुद्दों में से एक सोशल मीडिया, फेक न्यूज और इंसानियत पर आधारित एक लंबी भावनात्मक कहानी। बस 1 मिनट रुको। अगर किसी एक झूठी खबर की वजह से तुम्हारे अपने घर का कोई सदस्य पूरी दुनिया के सामने अपराधी बना दिया जाए, जबकि उसने कुछ किया ही ना हो, तो तुम क्या करोगे? यही सवाल आज की इस कहानी का है। यह कहानी है एक साधारण लड़के आरव की। एक ऐसा लड़का जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पढ़ाई में अच्छा, व्यवहार में शांत और सपनों से भरा हुआ। उसके पिता एक छोटे से स्कूल में शिक्षक थे और मां घर संभालती थीं। घर अमीर नहीं था, लेकिन खुश था। आरव हमेशा कहता था, पापा, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि पूरे शहर को आप पर गर्व होगा। पिता मुस्कुरा देते। उन्हें अपने बेटे पर बहुत भरोसा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन पूरा शहर उसी बेटे को देखकर उंगली उठाने लगेगा। एक दिन आरव कॉलेज से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी गिर पड़ा है। सैकड़ों लोग वहां से गुजर रहे थे, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। आरव तुरंत दौड़ा। उसने बुजुर्ग को उठाया, अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। बुजुर्ग की जान बच गई। आरव ने राहत। खीसा अली उसेलगाउस ने इंसानियत का फर्ज निभाया है। लेकिन उसी शाम एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो अधूरा था। उसमें सिर्फ इतना दिख रहा था कि आरव उस बुजुर्ग के पास झुका हुआ है। किसी ने कैप्शन डाल दी, यही लड़का बुजुर्ग का बैग छीनकर भाग रहा था। बस एक झूठ लिखा गया और हजारों लोगों ने बिना सोचे समझे उसे सच मान लिया। कुछ ही घंटों में वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। कमेंट्स आने लगे, शर्म आनी चाहिए। आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं। इसे जेल में डालो। इसका चेहरा याद रखो। अगले दिन जब आरव कॉलेज पहुंचा तो सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। दोस्त दूर हटने लगे। शिक्षक भी शक की नजर से देखने लगे। वह हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब उसने मोबाइल खोला तो उसके पैरों तले पूरा इंटरनेट उसके खिलाफ था। घर पहुंचा। माता चुप बैठे थे। जीवन में पहली बार पिता की आंखों में बेबसी दिखाई दे रही थी। पड़ोसी बातें बना रहे थे, रिश्तेदार फोन करके ताने मार रहे थे। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। सबने फैसला सुना दिया था। राहत भरना सोचता रहा, मैंने तो मदद की थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सोशल मीडिया की अदालत में सबूत नहीं चलते। वहां सिर्फ भीड़ चलती है, और भीड़ को सच से ज्यादा सनसनी पसंद होती है। कुछ दिनों बाद उसके पिता स्कूल गए। वहां कुछ अभिभावकों ने शिकायत कर दी। कहा, ऐसे लड़के के पिता बच्चों को क्या संस्कार देंगे? उस दिन पिता घर लौटे तो पहली बार रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन लोगों को कैसे समझाऊं? आरव का दिल टूट गया। दिन गुजरते गए, वायरल वीडियो बढ़ता गया, नफरत बढ़ती गई, लेकिन सच कहीं दब गया। उधर जिस बुजुर्ग की जान बची थी, उनका नाम था शंकरलाल। इलाज के बाद जब वे ठीक हुए तो उन्हें पूरी घटना का पता चला। उन्होंने वीडियो देखा और हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अरे, ये तो वही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी। उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। अस्पताल के सीसीटीवी निकाले गए। सड़क के कैमरे चेक किए गए। पूरी फुटेज सामने आई। और फिर जो सच सामने आया, उसने सबको शर्मिंदा कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, आरव ने कोई चोरी नहीं की थी। वह तो मदद कर रहा था। वह बुजुर्ग को अस्पताल ले जा रहा था। सच्चाई सामने आ गई। टीवी चैनलों ने खबर चलाई, अखबारों ने छापा, लोगों ने माफी मांगनी शुरू की। लेकिन क्या सचमुच सब ठीक हो गया था? नहीं, क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। वे अंदर लगते हैं और बहुत गहरे लगते हैं। एक रात आर्व अपनी छत पर बैठा था। पिता उसके पास आए। उन्होंने पूछा, अब तो सच सामने आ गया, खुश नहीं हो? आर्व मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, पापा, जब लोग मुझे गालियां दे रहे थे, तब किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। आज सब माफी मांग रहे हैं, लेकिन उन दिनों जो हम पर बीती, उसका क्या? पिता चुप हो गए, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। समय बीता। आरव ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को इस घटना से टूटने नहीं देगा। उसने एक अभियान शुरू किया। नाम रखा, सच शेयर करो, झूठ नहीं। वह स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में जाकर लोगों को समझाने लगा कि किसी भी खबर को बिना जांचे आगे मत भेजो। किसी के बारे में राय बनाने से पहले सच जानो। किसी वायरल पोस्ट के पीछे भी एक इंसान की जिंदगी होती है। धीरे धीरे हजारों लोग उससे जुड़ने लगे। उसकी बात लोगों के दिल तक पहुंचने लगी। एक दिन एक छोटी लड़की उसके पास आई। उसने कहा, भैया, अब मैं कोई भी खबर बिना जांचे फॉरवर्ड नहीं करती। आरव मुस्कुराया।
शायद पहली बार उसे लगा कि उसके दर्द का कोई मतलब निकला। सालों बाद उसी शहर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। हजारों लोग मौजूद थे। स्टेज पर आरव को बुलाया गया, उसे सम्मानित किया गया। माइक उसके हाथ में था। पूरा हॉल शांत था। उसने कहा, मैं हीरो नहीं हूं, मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान हूं जिसे एक झूठ ने अपराधी बना दिया था। लेकिन मैं आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मोबाइल के एक बटन को दबाने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन उस 1 सेकंड में किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए अगली बार कोई खबर, कोई वीडियो, कोई आरोप आपके सामने आए तो भीड़ मत बनिए, इंसान बनिए। हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उस दिन सिर्फ तालियां नहीं बज रही थीं, कई लोगों की अंतरात्मा भी जाग रही थी। कहानी का संदेश: आज के दौर में फेक न्यूज़, वायरल वीडियो और सोशल मीडिया ट्रायल एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन चुके हैं। किसी खबर को बिना सत्यापित किए आगे बढ़ाना केवल एक क्लिक नहीं होता, वह किसी की इज्जत, करियर, परिवार और पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। याद रखिए, हर वायरल खबर सच नहीं होती, लेकिन हर झूठ के पीछे किसी न किसी का टूटा हुआ दिल जरूर होता है।